हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। कौन सा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर बाबू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझिए 11th के लिए बेस है आपका हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद चैप्टर है, नोमेनक्लेचर वाला के बाद। और ये जो धीरज केमिस्ट्री क्लासेस है बाबू कहाँ है? नियर BSM स्कूल बरगंडा। और यहाँ ऑफलाइन बेसिस आप आने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 7250617028। इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग को ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो 11th क्लास का ऑफलाइन बैच है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कितना से? 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग सर, टाइमिंग कितने बजे? मॉर्निंग में 7 से 8, मॉर्निंग में 9 से 10, मॉर्निंग में 10 से 11। ये 3 बैच है जिसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। चलिए आज पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन का टॉप 30 MCQ क्वेश्चन, मतलब 30 MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इनमें से कौन सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? आपको पता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो हो सकते होते हैं। कौन कौन? एक होता है सर अल्कीन और दूसरा कौन? अल्काइन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 होते हैं, एक अल्कीन दूसरा अल्काइन। अल्कीन मतलब सर डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और अल्काइन का मतलब सर ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन का मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ क्या पूछ रहा है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड वाला भी आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो यहाँ देखिए मीथेन। एक चीज़ और आप बोल सकते हैं कि सर अल्केन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये ENE और YNE जो है ना, ये होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ANE वाला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ANE है। तो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ENE मतलब कौन सा? देखिए 1 का C इज द राइट आंसर। 1 का कौन सा? C नंबर, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ये फॉलोइंग कंपाउंड है। इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करिए। तो देखिए जिस कंपाउंड के साथ आप लोग को हम बताए थे CH3CH, बीच में डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ आप नंबरिंग किधर से करिएगा? जिस भी किसी कंपाउंड के साथ में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो आपको प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग करना है। तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है? ये लेफ्ट वाले कार्बन से कि राइट वाले कार्बन से? तो सर डबल बॉन्ड राइट वाले कार्बन से नजदीक पड़ रहा है। आप राइट वाले कार्बन से नंबरिंग करिएगा। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप्ट। 3 कार्बन के लिए प्रोप। और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड ENE, प्रोपिन। ये ऑप्शन में होगा या फिर डायरेक्ट लिखा रहेगा प्रोपिन। क्या लिखा रहेगा सर? प्रोपिन। देखिए इन दोनों में से कोई ऑप्शन है क्या? यहाँ देखिए चेक करिए, प्रोपिन। ये नहीं होगा, प्रोपिन, प्रोपाइन। ये आपका राइट आंसर। यानी देखिए 2 का क्या? 2 का B नंबर, 2 का B द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 3 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? इनमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो बेंजीन। बेंजीन रिंग जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन रिंग होता है वो क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H6 सर। ये कौन सा फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो 3 का क्या? 3 का B द राइट आंसर। अब 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर, विच हाइब्रिडाइजेशन इज सीन इन द कार्बन एटम ऑफ इथिन? इथिन में कार्बन एटम के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? इथिन में। इथ का मतलब कितना कार्बन? इथ का मतलब 2 कार्बन।
दो कार्बन, और ENE का मतलब डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सर ऐसे करके, तो समझिएगा, तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट क्या बोलना है, sp क्या, sp2। और दो कार्बन के बीच में सर अगर सिंगल बॉन्ड हो और सब जगह सिंगल ऐसे करके, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है, sp3। और सर दो कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना है, sp। तो यहाँ एक चीज चेक कर लीजिए, ये आपके पास है इथीन, इथेन, इथाइन, तो वहाँ क्या पूछा है, इथीन। इथीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, यानी 4 का क्या, 4 का b, 4 का क्या हो जाएगा, b इधर राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन बाबू, 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है, तो कौन सा फॉलो करता है, देख तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 5 का बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। कैसे देखते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होता है ना कैसे बनता है, तो होमोलाइटिक फ्यूजन से। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है समझिए, ए और बी दो अलग अलग एटम है, इसके बीच में जो बॉन्ड है सर इसको कहा जाता है बॉन्डेड एटम, और बॉन्डेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड एटम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कैसे करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ब्रेक करता है ए डॉट, और ये किस में ब्रेक करता है, बी डॉट। इस डॉट को कहा जाता है क्या पता है, फ्री रेडिकल। डॉट को क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। और फ्री रेडिकल और ये जो फ्यूजन बना, यहाँ बॉन्ड जो टूटा, उस बॉन्ड को टूटना को कहा जाता है होमोलाइटिक फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन कहा जाता है, होमोलाइटिक फ्यूजन कहा जाता है। ये चीज आप लोग को बताए थे हम। ये देख बाबू, यानी 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन इथाइन। इथाइन में सिग्मा और पाई बॉन्ड, ये आप लोग को 4th चैप्टर में भी पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बाबू, कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब दो एटम आपस में ओवरलैप करता था, वहाँ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। जब देख बाबू, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, और यहाँ जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा ना, सिग्मा बॉन्ड, ऐसे करके दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो हर एक को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब देख, अब सर अगर मान लीजिए कि सर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा था, तो सर एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। और यहाँ ऐसे करके दिया रहता है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो लेकिन इथाइन पूछ रहा है, दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और हम लोग जानते हैं कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। देखिए ये इथाइन का फॉर्मूला है। तो आप लोग को हम बता देना चाह रहे हैं, दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया तो बीच वाला होता है सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला पाई बॉन्ड और नीचे वाला पाई बॉन्ड। और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे तो सिग्मा पाई। और यहाँ देखते हैं ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा, मतलब 3 तो सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, यानी ए इज द राइट आंसर। 6 का ए, 6 का क्या हो जाएगा सर, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी में अगर आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया रहेगा प्रोपेन, क्या दिया रहेगा, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड या कितना पाई बॉन्ड है फाइंड करिए। 3 कार्बन, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड, सब जगह कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें क्या करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है। सिग्मा 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 सिग्मा, सब यहाँ क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड। कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो सर यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। आपका सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, इधर 4 और 3 7, 7 और 3 कितना, 10 आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ में लिस्ट रिएक्टिव कौन करता है, पता है ना, कौन करता है, देखो कौन करता है, देखो तो बेंजीन करता है। ब्रोमीन के साथ में लिस्ट रिएक्टिव ये बेंजीन करता है, यानी 7 का बी इधर राइट आंसर, 7 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देख बाबू आगे, एट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है, द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन। अल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर आपका पूछ रहा है। एक सेकेंड, कम दिख रहा हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन होता है, C2H2 होता है। कौन होता है, C2H2। इसी को तो कहा जाता है इथाइन, और इसी को कहा जाता है एसिटिलीन। क्या कहा जाता है, इथाइन और एसिटिलीन। तो देखिए कहीं आंसर है बी नंबर, 8 का क्या बी, 8 का बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन। प्रोपीन के साथ में अगर HBr को ऐड करेंगे, फॉलो विच रूल, कौन सा रूल होगा। तो सर ये जब देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, प्रोपीन के साथ में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन के साथ में अगर आप HBr को ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH Br CH3। इसको क्या बोलते हैं पता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन पता है बाबू, इस रिएक्शन को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। थोड़ा सा देखो, द एडिशन ऑफ HBr, जब एडिशन करेंगे किसका, HBr का, किस में, प्रोपीन में, तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन। यानी 9 का बी इधर राइट आंसर, 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन में कौन सा टेस्ट को डिस्टिंग्विश करता है, कौन सा टेस्ट पता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है अल्कीन और अल्काइन को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। जब बेंजीन को रिएक्ट करेंगे, किसको रिएक्ट करेंगे, ये बेंजीन को सर, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा पता है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। इसको बोलते हैं सर क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और ये क्या है, बेंजीन है, यानी क्लोरोबेंजीन इधर राइट आंसर। कहीं है क्या, हाँ क्लोरोबेंजीन। 11 का ए इधर राइट आंसर, 11 का क्या, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसमें प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेन, बेंजीन। तो ये ट्रिपल बॉन्ड किस में प्रेजेंट रहता है पता है ना, अल्काइन में। अल्काइन में सर जिसमें YNE लास्ट में लगे, जिसमें क्या लगेगा, लास्ट में YNE। तो देखो लास्ट में YNE है कि नहीं है, देखो YNE है ना, तो यानी 12 का क्या, 12 का बी इधर राइट आंसर। सर यहाँ अगर डबल बॉन्ड रहता, डबल बॉन्ड का बात करता तो कौन हो जाता, ये हो जाता। सिंगल बॉन्ड का बात करता तो ये हो जाता। फिलहाल यहाँ पूछा गया ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका बी इधर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, अल्किन्स आर कॉमनली नोन एज। अल्किन को क्या बोलेंगे, अल्किन को कॉमनली और क्या कहा जाता है सर, ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलिफिन्स। 13 का बी इधर राइट आंसर। तो सर अल्केन को क्या कहा जाता है, ये भी देख लो बाबू।
अल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन्स कहा जाता है सर, पैराफिन्स। सर अल्काइन को क्या कहा जाता है? अल्काइन को एसिटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन कहा जाता है, एसिटिलीन। ये जो देख रहे हैं ENE लग रहा है डबल बॉन्ड जैसा, लेकिन है एक्चुअली में क्या पता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए, अल्केन को क्या कहा जाता है? पैराफिन्स। अल्काइन को क्या कहा जाता है? एसिटिलीन। और जबकि अल्किन को क्या कहा जाता है? अल्किन को कहा जाता है ओलिफिन्स। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स कहा जाता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबशन? कंबशन रिएक्शन किस में होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। किसमें? जिसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पता है ना, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो देखिए यहाँ 14 का कहीं ऑक्सीडेशन लिखा है क्या? कंबशन जो होता है। हाँ सर, 14 का सी इधर राइट आंसर। 14 का क्या? 14 का सी, 14 का सी नंबर देखिए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 40, नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एरोमेटिक कैरेक्टर? इसमें से कौन सा एरोमेटिक कैरेक्टर आपका शो करता है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ब्यूटाइन। तो आपका जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है वो कौन शो करता है? बेंजीन। बेंजीन क्या शो करता है? एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, यानी 15 का सी द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है पता है ना? CnH2n+2, CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्कीन का CnH2n, CnH2n ये चीज। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्काइन का CnH2n-2 ये चीज। अब देखिए अल्केन का जनरल फार्मूला ये आपका बी इधर राइट आंसर, 16 का बी। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोअल्केन? साइक्लोअल्केन का मोस्ट स्टेबल सबसे कौन है? साइक्लोअल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल होगा सर, साइक्लोहेक्सेन जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा। 17 का क्या? डी नंबर, 17 का डी इधर राइट आंसर। 18 का देखिएगा, 18 का देखिएगा, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर? कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो बनेगा क्या? C2H2 प्लस क्या? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। C2H2 मतलब क्या? इथाइन। और इसी को कहा जाता है एसिटिलीन, इथाइन। देखिए कहीं दिया है क्या? इथाइन, इथाइन। हाँ सर इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन। तो 18 का सी इधर राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजिली? नाइट्रेशन जो होता है सबसे ज़्यादा इजिली किस में होता है? टॉल्विन में। और टॉल्विन किसको बोलते हैं पता? मिथाइल बेंजीन को। टॉल्विन किसी को बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन को। इसी को तो बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? टॉल्विन। और इसी को क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। और मिथाइल बेंजीन में मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन में इजिली से क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन यानी क्या पता है ना? ऐसे करके याद करिए, ये CH3 प्लस HNO3 के साथ में करवाते हैं रिएक्शन, H2SO4 कंसंट्रेटेड, H2SO4 क्या? कंसंट्रेटेड। तो यहाँ बनता है क्या आपके पास? देखिए दो प्रोडक्ट बनता था, ये NO2 प्लस क्या? H2O करके ऐसे करके ये। तो आपका यहाँ टॉल्विन हो जाएगा। 19 का ए इधर राइट आंसर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होता है? प्लेनरिटी ये होता है,
ये एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है या कैरेक्टर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी कौन नहीं होता है? हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एडिशन, हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शन जो होता है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं होता है। यानी 20 का डी इज द राइट आंसर, डी आपका सही हो ऑप्शन। देखिए इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का कौन आइसोमर नहीं होता? एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आपका हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो आइसोमर नहीं है आपका, ब्यूटेन का आइसोमर नहीं। 21 का सी द राइट आंसर। देखिएगा विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट अनसेचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं? तो बेयर टेस्ट, बेयर टेस्ट, कौन सा टेस्ट? बेयर टेस्ट के यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अब 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस व्हेन मीथेन इज क्लोरीनेटेड इन सनलाइट, जब मीथेन को, समझिएगा मीथेन को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए CH3Cl को फिर से Cl2 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl यानी CHCl2 बन जाएगा, यहाँ से HCl बाहर। फिर CH2Cl2 को करवाएंगे HCl के Cl2 के साथ में तो सर यहाँ CHCl3 प्लस HCl और यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से CHCl3 को करवाएंगे, CHCl3 को करवाएंगे और Cl2 के साथ में तो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। यानी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, यानी आपका क्या ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द क्या एबव। 23 का डी इज द राइट आंसर। 23 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। सर मान लीजिए कि यहाँ मीथेन कितने कार्बन नजर आ रहा है? 1। इथेन कितने कार्बन? 2 कार्बन। प्रोपेन 3 कार्बन। ब्यूटेन 4 कार्बन। यहाँ 4 कार्बन, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। 24 का क्या? डी नंबर। कभी कभी पूछ देगा कि सर कार्बन 1 से कार्बन 4 के बीच में जो कौन सा फॉर्म में होता है पता है ना? वो कौन सा फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। सर कार्बन 5 से कार्बन 16 के बीच में कौन सा फॉर्म में होता है पता है? लिक्विड फॉर्म में। कौन सा? लिक्विड फॉर्म में। अगर पूछेगा कि सर जैसे प्रोपेन बताइए, प्रोपेन C3, प्रोपेन बताइए, प्रोपेन क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, तो बाबू ये क्या है देख लो, गैस। अब C17 से CN टर्म तक ये कौन सा फॉर्म में होता है पता है? सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, विच रिएक्शन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। समझिएगा कौन सा रिएक्शन जो है वाटर के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में करता है? तो CH2 डबल बॉन्ड प्लस H2O, तो इसको कहा जाता है हाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा? हाइड्रेशन रिएक्शन। 25 का बी इज द राइट आंसर। 25 का बी नंबर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए क्या यूज नहीं करते हैं? तो क्या यूज नहीं करते हैं? फ्यूल यूज नहीं करते हैं, फ्यूज के लिए यूज नहीं करते सर। 26 का क्या? 26 का बी नंबर, 26 का बी नंबर, 26 का बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 26 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में बाबू बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 रे। ऐसे करके देखो, एक अल्टरनेटर पोजीशन पे डबल बॉन्ड। देखो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, ये कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं? बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला लिखे हैं। इसमें कितना पाई बॉन्ड कितना? क्या पूछा है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना है? देखो ना, 1 2 3 पाई बॉन्ड। देखो
यानी 27 का सी इज द राइट आंसर। अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछता तब सिग्मा कितना हो जाता, ऊपर में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 हो जाता क्या, 12 इसमें क्या हो जाता सिग्मा, और 3 क्या है पाई बॉन्ड। आपका देख लीजिए 77 का सी इज द राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन। अल्काइन का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, अल्काइन के लिए क्या नहीं है, ए मोर रिएक्टिव देन अल्किन, ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन, अल्काइन के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होता, कौन सा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होता, आर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्काइन जो होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, यानी 28 का सी द राइट आंसर। 28 का क्या हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, अल्काइल हैलाइड जो होता है, अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन। अल्काइल हैलाइड जो होता है, कॉल आ रहा है, कट कर दीजिए। अल्काइल हैलाइड आर ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से, अल्केन। अल्केन से हम लोग को अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो देखिए ये अल्केन है मान लीजिए, और Cl2 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3 Cl प्लस HCl, यहाँ से मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट नहीं, एलिमिनेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि सर एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये कट रहा है, ये चीज़। 29 का बी नंबर। 13 का देखिएगा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन इथिन एंड वाटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या बोल रहा है, इथिन एंड वाटर, इथिन और वाटर मिलकर के क्या बना रहा है एसिडिक मीडियम, इथेनॉल बनाएगा। और क्या बनाएगा, इथेनॉल। आज के लिए बस यहीं तक बाबू। टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हाइड्रोकार्बन का, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।